नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश कुमार सहनी, ग्राम पोस्ट घुसौत, प्रखंड मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार का निवासी हूं। आज मैं आप लोगों को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों का हल करना सिखाएंगे। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। पूरक कोण होता क्या है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान निकालिए साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दो कोण है, एक साइन 18 डिग्री में है, एक कॉस 72 डिग्री है। मतलब 18 डिग्री और 72 डिग्री को जोड़ने पर कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिल जाएगा। मतलब ये पूरक कोण है। इसमें हम पूरक कोण के सूत्र को अप्लाई करके इस सवाल को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री दिया हुआ है। इसमें से हम किसी एक को हम पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलेंगे हम। तो यहाँ देख लीजिए, साइन 18 डिग्री को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं? साइन 18 डिग्री को हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस, अब हमें 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे जो 18 डिग्री आएगा? तो 90 डिग्री में से 72 अगर हम डिग्री घटाते हैं तो 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना? और नीचे वाले को नहीं बदलना, या तो हम ऊपर वाले को बदले या तो नीचे वाले को बदलो। अगर ऊपर वाले को बदल रहा है तो नीचे वाले को जस के तस लिख देना, जैसा है यहाँ कॉस 72 डिग्री है। अगर हम नीचे वाले को बदलते तो ऊपर वाले को जस के तस लिखते। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ये क्या है? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जैसा फॉर्मूला हो गया ना। ये 72 डिग्री को हम थीटा मान लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हुआ था? कॉस थीटा हुआ था। तो यहाँ थीटा की जगह पर 72 डिग्री है, इसलिए यहाँ कॉस 72 डिग्री आएगा। क्या आएगा? कॉस 72 डिग्री बटा नीचे दिया हुआ है कॉस 72 डिग्री। मतलब ये कट गया, कितना आ गया? एक आंसर आ गया। ठीक है ना? पहला का मान निकल गया। अगर इसी सवाल को आप नीचे वाले को बदल के बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, साइन 18 को हम जस का तफ छोड़ दिए, नीचे वाले को 72 डिग्री को हम बदलते हैं, तो क्या लिखेंगे? कॉस 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे जो 72 डिग्री आएगा? तो 18 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 72। कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री मतलब 72 डिग्री हो जाएगा ना, बराबर है ना? तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या थीटा की जगह पर 18 डिग्री है तो क्या हुआ था? साइन थीटा आ जाता। तो यहाँ देखिए, जस का तस ऊपर वाला को लिख देते हैं साइन 18 डिग्री, और नीचे वाले का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन या थीटा के ऊपर 18 डिग्री है, ये कट गया, कितना आ गया? एक आंसर आ गया। कहने का यह मतलब है कि आप या तो अंश को बदलिए या तो हर को बदलिए, बात एक ही होगा। ठीक है ना? दूसरा सवाल है कि tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री है। सेम इसी प्रकार का है, या तो ऊपर वाले को बदले या तो नीचे वाले को बदले। हम ऊपर वाला को ही बदलते हैं। tan 26 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे जो 26 डिग्री आ जाएगा? तो 64 डिग्री घटाते हैं, क्योंकि नीचे 64 है। 64 और 26 को जोड़ने पे क्या आता है? 90 डिग्री आता है। तो 64 घटा देंगे तो 26 डिग्री आ जाएगा। नीचे को हम छोड़ देंगे जस के तस, कॉट 64 डिग्री है ना? और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। कॉट यहाँ थीटा के जगह पर 64 है, 64 डिग्री बटा नीचे को जस के तस छोड़ देंगे हम, कट के कितना हो गया? एक आंसर हो गया। ठीक है ना? उसी पर है ना, जैसे हम लोग ऊपर वाले को बनाते हैं, नीचे वाले को चेंज करके यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। आंसर आपको एक ही आएगा, आप बनाकर देखिएगा। अगला सवाल है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ देखिए, 48 और 42 को जोड़ने पर कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। एक यह पूरक कोण का युग्म बनता है। यहाँ पे हम एक, या तो हम cos 48 डिग्री को बदल देते हैं या साइन 42 डिग्री को बदल देते हैं। दोनों में से किसी एक को ही बदल के चलना है पूरक कोण में। यहाँ देखिए, cos 48 डिग्री को हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम इसको बदलते हैं cos 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे जो 48 डिग्री आएगा? तो 42 घटाएंगे। यहाँ दिया हुआ है 42 है ना, 42 डिग्री घटाएंगे तो कितना जाएगा? 48 आ जाएगा, है ना? माइनस साइन 42, एक को जस के तस छोड़ देंगे हम। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन 42 डिग्री आ जाएगा। अब माइनस ही कितना है? साइन 42 डिग्री। अब देखिए, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका आंसर। कितना? 0 आंसर। क्यों? जैसे मान लीजिए आप 10 में से 10 घटाते थे, कितना आता है? 0 आता है ना।
5 में से 5 घटाया तब 0 आया, है ना। तो उसी प्रकार साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया, ये आंसर हो गया। अब अगला सवाल है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो इसमें भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे 31 डिग्री और 59 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ये पूरा कोण का युग्म बन रहा है। तो इसमें भी हम या तो इसको बदलें या तो इसको बदलें, और हम इसमें इसको बदल के देखते हैं। यहाँ देखिए, इसको जस्ट पे तब लिख देंगे हम कोसेक 31 डिग्री माइनस, अब यहाँ देखिए सेक 59 डिग्री को हम लिखते हैं 90 डिग्री माइनस, 90 में से कितना घटाएंगे जो हमें 59 डिग्री आ जाएगा। तो 90 में से 31 डिग्री घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 59 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ थीटा की जगह पे 31 है, कोसेक 31 डिग्री सेम आ गया। कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। इसको आंसर आ गया। आप चाहेंगे तो कोसेक 31 डिग्री को भी बदल के आप बना सकते हैं, आप बना के देखिएगा, आंसर आ जाएगा आपको। दूसरा सवाल है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। इसको साबित करना है, सिद्ध करना है ना, प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना है क्या, LHS बराबर RHS, है ना। तो हम LHS को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, है ना, बायां पक्ष देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ 48 डिग्री है, यहाँ 23 डिग्री है, यहाँ 42 डिग्री है और यहाँ 67 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि पूरक कोण का एक युग्म बनाते हैं। पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, दो कोणों को जोड़ने पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए आप 48 को और 23 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर 48 और 23 को जोड़ेंगे, 8 3 11 के एक हाथ में 1 6 1 7 71 डिग्री आ गया। तो हमको 90 डिग्री का युग्म बनाना है ना। तो 48 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48 और 42 को जोड़ेंगे, 8 2 10 के 1 4 2 8 1 9, 90 हो गया। 90 डिग्री का कोण बन गया, मतलब ये एक पूरक कोण का युग्म बन रहा है। तो जो पूरक कोण का युग्म बनता है उसको हम लोग एक जगह पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि tan 48 डिग्री इंटू इसके साथ tan 42 डिग्री, ये पूरक कोण का युग्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखिए 23 और 67 को जोड़ेंगे, 7 3 10 की जरूरत में 6 2 8 1 9, 90 डिग्री हो गया ना। ये पूरक कोण का एक युग्म बन गया। तो हम पहले इसको लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। ये दोनों में से किसी एक को पहले बदलना है हमको। या तो अब tan 48 डिग्री को पूरक कोण के रूप में बदल दीजिए या 42 डिग्री को बदल दीजिए। ये हो गया, दोनों में से किसी एक को बदलना है। इसमें भी सेम उसी प्रकार से या तो 23 डिग्री को बदले या तो 67 डिग्री को बदले, है ना। तो देखिए कि यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं, 48 डिग्री को लेके चलते हैं। tan 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे जो हमें 48 डिग्री आएगा। तो 90 में से अगर हम 42 डिग्री घटाते हैं तो 48 डिग्री आएगा। दूसरा को छोड़ देते हैं, tan 42 डिग्री को tan 42 डिग्री लिख दीजिए, 10 का 10 लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर इसमें भी आएंगे तो इसमें दोनों में से किसी एक को ही हम लोग को बदलना है, ठीक है ना। तो tan 23 डिग्री को बदलते हैं। tan 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे जो 23 डिग्री आ जाएगा, तो 67 घटा देंगे तो आ जाएगा, इनटू tan एक को हम जस्ट की तरफ छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब एक पूरक कोण के युग्म की तरह आ गया। अब यहाँ देखिए tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री मतलब tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। यहाँ लिखेंगे cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, इसको जस्ट की तरफ छोड़ देंगे। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है ना। cot यहाँ थीटा की जगह पर 67 डिग्री है तो 67 डिग्री लीजिएंगे इंटू tan 67 डिग्री, है ना। अब यहाँ देखिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात चैप्टर 1 पढ़ा था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है।
और tan का उल्टा cot होता है, मतलब उसका एक व्युत्क्रम होता है। यहाँ देख लीजिए कि अगर हम यहाँ देखिए थीटा थीटा मतलब 42 डिग्री कोण बराबर है, तो इसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, tan यहाँ cot 42 डिग्री है तो इसको b बटा p इंटू इसको p बटा b, ठीक है ना। इसको भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b बटा p इंटू p बटा b। अब यहाँ देखिए p से p कट गया, b से b कट गया, यहाँ भी p से p कट गया, b से b कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब यहाँ पे RHS बराबर 1 आ गया, RHS बराबर 1। अतः लिखेंगे हम, अतः LHS बराबर RHS, ठीक है ना, ये प्रूव हो गया। देखिए हम लोग थोड़ा सा पिछले वाला जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, उस फार्मूला को यहाँ पे एक बार आप लोग को समझा देते हैं कि व्युत्क्रम एक होता है। जैसे यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे 1 होता है, यहाँ देखिए साइन p बटा h होता है, कोसेक कितना होता है, h बटा p होता है। अब देखिए यहाँ h से h कट गया, p से भी p कट गया, तो कितना बचा, 1 बचा ना। इसलिए हम लोग यहाँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, इसका व्युत्क्रम। फिर हम लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है b बटा h और सेक कितना होता है, h बटा b। इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ा था। अब क्या है, tan थीटा है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, व्युत्क्रम उसका गुना करने पे क्या होता है, 1 होता है ना। tan का क्या होता है, p बटा b होता है, और कॉट का क्या होता है, b बटा p हो गया। इसको कट के कितना जाता है, 1 आंसर आ जाता है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है ना। तो इस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 प्रकार के, साइन कॉस टैन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। तो उसका व्युत्क्रम को जब हम लोग गुणा करते हैं तो 1 आता है ना। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये कॉट 42 डिग्री इंटू टैन 42 डिग्री इसका व्युत्क्रम था, तो हम लोग डायरेक्ट इसको यहाँ 1 लिख सकते थे, यहाँ पर भी डायरेक्ट 1 लिख सकते थे। 1 गुने 1 बराबर 1, बात एक ही होता है ना। तो अगला सवाल है कि कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 है, ये साबित करना है। तो यहाँ पर देखिए पूरक कोण का युग्म बन रहा है, 38 और 52 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 38 52 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। इसमें से दोनों में से किसी एक को ही हमको बदलना है, तो हम कॉस को बदलते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, जो 38 डिग्री आएगा, तो 52 डिग्री घटाएंगे तो 38 डिग्री आ जाएगा, इंटू इसको जब तब छोड़ देंगे हम, कॉस 52 डिग्री माइनस, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो साइन 38 डिग्री है ना, तो इसमें से दोनों में से किसी एक को बदल देंगे, तो हम इसको 38 डिग्री वाला बदल देते हैं, इसमें भी हम 38 डिग्री को ही बदल देते हैं, है ना। तो लिखेंगे यहाँ कि साइन 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे, जो 38 आएगा, 52 डिग्री घटाएंगे तो 38 आ जाएगा, और आगे को जस के तस लिख देंगे हम, साइन 52 डिग्री, ठीक है ना। ये LHS हमने लेके चला है, LHS है ना, इतना लेके चले हैं। या अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह पर कितना है, 52 डिग्री, इंटू ये कॉस 52 डिग्री हम लिख दीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की जगह पर 52 डिग्री है ना, और फिर इसको साइन 52 को जैसे तो देखिए यहाँ पे साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री है ना। यहाँ देखिए
अब 4 × 5 बराबर कितना होता है? 20 होता है। तब 5 × 4 बराबर कितना होगा? ये भी 20 होगा। मतलब गुणना में क्या है, आप अगर जगह या तो पहले लिखे या बाद में लिखे, गुणा करने पर 20 ही आएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। चाहे आप लिखे साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, बात एक ही है। यहाँ पे थोड़ा सा हम सजा देते हैं अच्छा लगने के लिए, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि दोनों एक है ना। तो मान लेते अब इतना में से इतना घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर आप 100 में से 100 घटाते हैं तो कितना आता है? 0 आता है ना। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री बराबर कितना? 0। ये कितना है यहाँ पे? 0 है ना। यही साबित करने के लिए बोल रहा था। तो RHS बराबर कितना आ गया? RHS बराबर 0। अतः LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। ठीक है ना। अगला सवाल है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून का मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो इसको हम बनाएंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि tan 2a बराबर दिया है कि cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना। और ये 2a जो है एक न्यून कोण है। कितना है? न्यून कोण है। तो इसको हम बदल देते हैं पूरक कोण के रूप में। यहां लिखेंगे tan, नहीं ऐसा समझिए, ये न्यून कोण है। 2a कितना है? ये न्यून कोण है। तो tan थीटा है ना, tan थीटा बराबर, अगर हम रिवर्स में चलेंगे फार्मूला को, हम लोग ऐसे पढ़े थे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़ा था। कितना हुआ था? tan थीटा हुआ था। आप मान लीजिए यहाँ पे कि tan थीटा की जगह पर 2a दिया हुआ है, तो रिवर्स में फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? कॉट 90 डिग्री माइनस 2a हो सकता है ना। ये फार्मूला हो सकता है ना। कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर tan 2a, इस रूप में आ गया। तो इस तरह के रूप में हम यहाँ पर tan 2a को लिखते हैं, इसके रिवर्स कॉट 90 डिग्री माइनस 2a हम लिख सकते हैं ना, बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। देखिए ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि कह रहा है कि सवाल में कि a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करने के लिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है tan है और कॉट है, इसको हटाना है ना। वो सिर्फ कोण आएगा तभी ये निकलेगा, है ना। तो यहाँ देखिए कॉट, यहाँ कॉट इधर हट गया, थीटा बराबर है ना, कोण बराबर है 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक है ना। अब यहां से निकालेंगे कि 90 डिग्री माइनस 2a है बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो 2a को हम एक साइड कर लेंगे और संख्या जो दिया हुआ है उसको एक साइड कर लेते हैं। यहाँ 90 डिग्री जो है बराबर के बाएं साइड माइनस 18 डिग्री को लाएंगे तो कितना जाएगा? ये प्लस 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। इस साइड आएगा, चेंज बदलेगा, है ना, चेंज होगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाएंगे ना, दाहिने साइड में ले जाएंगे तो प्लस 2a हो जाएगा। यहाँ क्या है? a प्लस 2a बराबर कितना हो गया? ये दोनों को जोड़ेंगे 90 और 18 के 108 हो जाएगा। 108 डिग्री बराबर a प्लस 2a कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। 3a आ गया, है ना। अब यहाँ देखिए इस 3 को हटाने के लिए हम 3 से भाग देंगे, तो इधर भी 3 से हमको भाग देना पड़ेगा। अब ये 3 से 3 कट गया, है ना। अब इसको भी काटेंगे, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 36, मतलब यहाँ पे हो गया 36 डिग्री बराबर a। अतः a बराबर
36 डिग्री इसका आंसर हो गया, है ना। अगला सवाल है कि यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। दिया हुआ है यहाँ पे tan A बराबर cot B, तो निकालना है A प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। A प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, दिया हुआ है। नहीं, सिद्ध करना है ये। यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ देख लीजिए, इस सवाल को हम ऐसे बनाएंगे, इसको या तो हम इसको कॉट के रूप में ले जाए, हटा दो उसको, या तो इस कॉट को हम tan के रूप में ले जाते हैं, वहां से, ठीक है ना। तो अगर इसको हम कॉट के रूप में बदलते हैं तो क्या लिखेंगे इसको हम? कॉट 90 डिग्री माइनस A, है ना। इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही हम, कॉट B। अब देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस A क्या होता है? tan होता है ना, तो tan, तो इसके बराबर में आ गया। अब यहाँ देखिए कॉट से कॉट हट जाएगा, कितना जाएगा? 90 डिग्री माइनस A बराबर B, मतलब 90 डिग्री बराबर ये B है, अब प्लस माइनस A उधर जाएगा तो प्लस A हो जाएगा, मतलब यहाँ आ गया कितना? B प्लस A बराबर 90 डिग्री। हमको निकालना था A प्लस B बराबर, बात एक ही है, लिखेंगे अतः A प्लस B बराबर 90 डिग्री, ये प्रूव हो गया, है ना। अगला सवाल दिया हुआ है पांचवा कि यदि सेक 4A बराबर कोसेक A माइनस 20 डिग्री, जहां 4A एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है कि सेक 4A बराबर कोसेक A माइनस 20 डिग्री, जहां 4A एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 4A क्या है? न्यून कोण है ना, 90 डिग्री से छोटा है। तो इसको हम रिवर्स फॉर्मूला लगाते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है ना, सेक थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि सेक 4A बराबर कितना हो जाएगा? कोसेक 90 डिग्री माइनस 4A, इस तरह का हो जाएगा ना फॉर्मूला। इसको रिवर्स फॉर्मूला में चलेंगे तो कोसेक 4A बराबर, नहीं, सेक 4A बराबर लिखेंगे हम लोग कोसेक 90 डिग्री माइनस 4A, ठीक है ना। बुझिएगा। तो बराबर में आ गया, इसको हम छोड़ देंगे, इसको नहीं बदलेंगे, COSEC कोसेक A माइनस 20 डिग्री होगी। अब देखिए कोसेक कोसेक आ गया, है ना, तो एंगल बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4A बराबर A माइनस 20 डिग्री हो गया। या अब देखिए यहाँ पे माइनस 4A को हम दाहिना साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस 4A जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, और माइनस 20 को इधर लाएंगे बाएं साइड में, तो ये प्लस 20 हो जाएगा। 90 डिग्री इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 20 डिग्री बराबर A, ये माइनस 4A इधर जाएगा प्लस 4A हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 90 और 20 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 बराबर 5A, है ना। अब A बराबर देखिए यहाँ से 5 को हटा देंगे, 5 से भाग देंगे तो इधर भी 5 से भाग देना पड़ेगा। ये 5 से 5 कट गया, और इधर कटेगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22, मतलब A बराबर 22 डिग्री। ये आंसर हो गया। A का मान पूछ रहा था, A बराबर 22 डिग्री हो गया। अगला सवाल है, यदि
ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 होता है। तो हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, आप मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी कोई भी त्रिभुज है, इसके अंतः कोण, अंदर वाला कोण होता है अंतः कोण, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ कहा कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ कह रहा है बी प्लस सी, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर, तो ए बच गया, उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है ना, कोण ए यहां से निकालिए। अब प्रश्न में कह रहा है LHS बराबर कि आप साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर इतना होना चाहिए कॉस ए बटा 2। यहां देखिए साइन बी प्लस सी बराबर हम लोगों ने यहाँ कितना निकाला है 180 डिग्री माइनस कोण ए निकाला है। तो यहाँ लिखेंगे हम 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है ना। अब बट्टा में कितना है, बट्टा में 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस ए बटा 2, ये दोनों का बटा 2 है, मतलब 180 डिग्री बटा 2 माइनस ए बटा 2, इसका ये मतलब हुआ। अब साइन देखिए 2 एकम 2, 90 दूना 180, क्या जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। तो ये पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में आ गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह पर ए बटा 2 है, तो लिखेंगे कॉस ए बटा 2। हमें क्या प्रूव करना था, साबित करना, सिद्ध करना था कि कॉस ए बटा 2 होना चाहिए, इतना बराबर इतना। देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो इतना आ गया ना, ये RHS बराबर आ गया। लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है ना। अगला सवाल है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये 67 डिग्री है और 75 डिग्री है, इसको 0 से 45 डिग्री के बीच में ही कह रहा है कि व्यक्त करने के लिए, 0 से 45 डिग्री के ही बीच में। यहाँ कोण दिया हुआ है 67, यहाँ 75, यहाँ 67 और 75 नहीं होना चाहिए, 0 से लेके 45 के बीच में होना चाहिए, यही सवाल कर रहा है। तो अंतिम सवाल है, दिया हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में ले जाएंगे। यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस, देखिए अब कितना घटाएंगे 90 डिग्री में से, जो 67 डिग्री आ जाएगा, तो 90 डिग्री में से 67 डिग्री, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, मतलब 23 डिग्री है। देखिए साइन 67 डिग्री को हम साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 डिग्री आ जाएगा। कितना जाएगा
67 डिग्री आ जाएगा। प्लस कॉस 75 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 75 15 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अब क्या है कि पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फॉर्मूला लगा देंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है साइन 15 डिग्री। हो गया। यही सवाल कर रहा था कि थीटा जो है ना, कोण जो है 0 और 45 के बीच का होना चाहिए। तो देखिए 23 और 15, 0 और 45 के बीच में है ना, आंसर हो गया। इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्न का हल कर लिए है ना। फिर आपसे हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक साथियों, जय हिंद।